भारत ने तोड़ा बांग्लादेश का घमंड, पहले टेस्ट मैच में ही कर दिया ऐसा हाल कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे। पाकिस्तान को उनके घर में हरा कर आई थी बांग्लादेश, लेकिन भारत के आगे तमाम हुए सारे के सारे दावपेच। एक एक बॉलर को चुन चुन कर भारतीय गेंदबाजों ने पीटा। एक एक बांग्लादेशी गेंदबाज पर भारी पड़ते नजर आए भारतीय गेंदबाज। आखिरकार धुआंधार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने पहला टेस्ट अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम के शूरवीरों ने बांग्लादेश को ऐसा धराशायी किया कि देश के हर शख्स का मन खुश हो गया। यूं तो भारतीय टीम कई महीनों के बाद किसी टीम के साथ पूरे साजो सामान के साथ उतरी थी, लिहाजा कई लोगों के मन में सवाल थे कि क्या टीम इंडिया अपना असली गेम दिखा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश हाल ही में पाकिस्तान को उसके ही घर में नानी याद दिलाते हुए 2-0 से पारी अपने नाम करके आई थी। ऐसे में सवाल था कि घर बैठी टीम इंडिया का जीत को आतुर बांग्लादेश का मुकाबला कर पाएगी। अब ये लीजिए, न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उन्हें पहले मुकाबले में चारों खाने चित पे कर दिया। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि फील्ड में नमी है और इस नमी के कारण बॉलर्स को खूब फायदा मिलेगा, और मिला भी। पहले ही घंटे में महमूद हसन किसी तूफान की तरह आए और 3 विकेट चटका गए। इस आक्रामक गेंदबाज के आगे भारत के ओपनिंग बल्लेबाज बुरी तरह से फेल हो गए और नामी खिलाड़ियों को बुरी तरह से बेइज्जत करके पवेलियन लौटा दिया। सिर्फ 24 साल का गेंदबाज भारत के धुरंधरों पर भारी पड़ गया। छठे ओवर की पहली गेंद रोहित शर्मा सेकंड स्लिप में कैच आउट हुए। ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ डिलीवरी हल्की सी बाहर निकली। रोहित ने हल्के हाथों से डिफेंड किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शांतों के हाथ में चली गई। अगला नंबर शुभमन गिल का था। उन्होंने ओवर की बची हुई गेंदें बिना कुछ स्कोर किए ही निकाल दी, लेकिन हसन लौटे तो अगले ओवर में गिल को भी वापस लौटा दिया। गिल डाउन द लेग जाती हुई गेंद पर बल्ला छुआ बैठे, उनका खाता भी नहीं खुला। विराट कोहली ड्राइव करने के चक्कर में विकेट के पीछे लपके गए और इस तरह भारतीय टीम ने सिर्फ 34 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। भले ही पहले दिन टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने उस दिन भारत की नाक कटने से बचा ली। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया। टॉप ऑर्डर में गिरते हुए विकेट के बीच यशस्वी ने दमदार अर्धशतक की पारी खेली। भारतीय पारी में यशस्वी ने 118 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके भी लगाए, और यहीं से भारतीय टीम के संभलने की शुरुआत हुई। जायसवाल के बाद क्रीज पर जोड़ी बनी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की। इस जोड़ी की तूफानी पारी के आगे बांग्लादेशी भी घुटने टेकते नजर आए। खैर, भारत ने अपनी पहली पारी के अंत में बांग्लादेश को 376 रन का टारगेट दे दिया और इसके जवाब में बांग्लादेश सिर्फ 149 रन बना और अभी भी स्कोर से 227 रन पीछे रह गई। पहली पारी में 227 रन की बढ़त हासिल करने के बाद टीम इंडिया ने दोबारा बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी पारी में रोहित का बल्ला भले ही खामोश रहा, लेकिन भारत के बाकी खिलाड़ी खूब चले। यहां तक कि ऋषभ पंत ने शतक जड़कर धोनी की बराबरी कर ली। उन्होंने 128 गेंदों का सामना करते हुए 109 रन बनाए। पंत की इस पारी में 13 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। हालांकि वो इसके बाद पवेलियन लौट गए। इस पारी में शुभमन गिल ने भी शतक जड़ा और भारत ने 287 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 515 रन का टारगेट रखा। शुभमन गिल 119 रन बनाकर नाबाद रहे। केएल राहुल 22 रन बनाकर नाबाद रहे। अब बारी बांग्लादेश की थी और दूसरी पारी में बांग्लादेश के विकेट पेड़ पर पके हुए फल की तरह गिरते रहे और चौथे दिन तक बांग्लादेश का स्कोर 158 रन हो गया। दूसरी पारी में भले ही कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने अर्धशतक जड़ दिया, लेकिन उनका यह अर्धशतक भी बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार से बचा नहीं पाया और पूरा का पूरा मैच बड़ी आसानी से भारत की झोली में आकर गिर गया। हाल ही में पाकिस्तान को उसके घर पर मात देकर लौटी बांग्लादेश से उनके फैंस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय सुरमाओं के आगे बांग्लादेश जरा भी टिक नहीं पाया। अब देखना होगा कि पहले मैच में बांग्लादेश का यह हाल है, दूसरे टेस्ट मैच में उनका क्या हाल होने वाला है।